साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम बहुत दिनों के बाद आपके जन्मभूमि पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से कुछ जानकारी चाहते हैं, आप बतलाने की कृपा करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। साहेब, मैं पारक कबीर समिति का एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरा ग्राम डोंगा कोहरौद, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस समिति में कब से जुड़े हुए हैं? लगभग मुझे इस पारक सत्संग समिति में 10 साल के लगभग हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो इसके पहले आप कौन कौन से संप्रदाय में गए हैं? इसके पहले मैं अनेकों संप्रदाय का रस ले चुका हूँ। पहले मैं रामायण का प्रेमी था और अभी भी हूँ वैसे। और एक गरीब घराना में जन्म के कारण से मैं कहीं ईंटा भट्टा तक के गया हूँ। और वहीं जाने पर मुझे एक ईंटा पकाने वाले एक मिस्त्री मिला। और क्या जाना समझा वो समझे, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं अपने गुरु से आपको मिलाऊंगा। मेरा भी मन था कि कहीं अच्छा सद्गुरु मिल जाए और सद्गुरु मिलने पर उनसे जो भी ज्ञान मिले, इसलिए मैं उनके साथ में लगा इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में मैं अपना सारा परिवार सहित जा कर के जय गुरुदेव जो मथुरा वाले हैं, उनको ऐसे प्रसिद्ध संत हैं, उनके पास ले जा कर के मुझे दीक्षा दिलवाया। दीक्षा लिया मैं। निरंजन, ओम, रारंग, सोहम, 7 नाम 5 नाम प्रैक्टिकल से तो दिया था। मैं इतना उसको मान के चल रहा था। वहाँ से आया भट्टा में, तब वहाँ एक डॉक्टर था। वो मोछ पैर में हो जाने के कारण से उस डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। तो भगवान का खोज था मुझे, क्योंकि सुख सागर में, रामायण में इत्यादि ग्रंथों में भगवान की प्राप्ति की विधा में बताया गया है कि ध्रुव को भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया, प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिया, उनको बचाया। तो मेरा भी मन में परम जिज्ञासु था कि भगवान मिल जाए और भगवान से मिलने के बाद में शांति मिलेगी, ऐसा मेरे मन में इच्छा था। तब उन्होंने अपने सत्संग में ले गए। सत्संग में गया तो वहाँ मुझे देखने के लिए मिला। न तो मैं उनको जानता था, न वह मुझे जानते थे। अब वो मेरे पैर छू करके प्रणाम किया, बैठे। वहाँ बैठने के बाद में मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, भाई साहब, आपने न तो मुझे पहचाने हैं न देखे हैं कभी, और मैं भी आपको न जानता हूँ न पहचान किया था। अभी आप हमारे पैर छू करके जो स्वागत किए हैं, इसका भाव क्या है? तब उन्होंने मुझे समझाया कि भाई साहब, जैसे कोई मंदिर जाते हैं तो मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे यह पैर ही एक सीढ़ी है और यह शरीर मंदिर है, और इसी शरीर रूपी मंदिर के अंदर भगवान का वास है। जब इतना सुना तो मेरा मन गदगद हो गया कि हर घट के अंदर भगवान का वास है। तब मैंने उनको थोड़ी देर के बाद, नाश्ता करने के बाद, मैं उनसे पूछा कि भाई साहब, ये तो बताइए, आप लोग मांस वगैरह तो नहीं खाते होंगे? तब उन्होंने कहा कि मांस खाते हैं। तब तो फिर समझ में मेरा उल्टा हो गया। जब यह शरीर मंदिर है और शरीर को नाश नहीं करेंगे तब तक मांस मिलेगा कहाँ? तब मैंने कहा ये तो उल्टा हो गया। तब उन्होंने कहा ये सब्जी है, जैसे लाल साग है, आपके पालक है, इत्यादि इत्यादि सब्जी, भिंडी, बैगन, ये सब जो भी पौधे हैं सभी में जीव है कि नहीं है? तो कहा जीव है। तो इसको तो आप खाते हैं, इसको तोड़ करके खाते हैं, इसको क्षति पहुंचाते हैं। तो हाँ, पहुंचाते हैं, खाते हैं। तो वो भी तो तकलीफ है। इसी तरह से हम मांस भी खा लेते हैं। तो मुझ में अक्ल नहीं था, इसलिए उनसे वकालत नहीं कर सका और वहाँ से आया। घर में आने के बाद क्या देखा, मुझे गायत्री परिवार में अपने आप में जोड़ा गया। गायत्री परिवार में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जहाँ जहाँ भी मैं जाता था, जैसे राधा स्वामी है, जैसे चलानंद है, अनेक संप्रदायों का सत्संग किया। जहाँ भी जाता था, जो भी सत्संग मुझे मिल जाता था, मैं उसका रस लेता था।
जैसे कलकत्ता में गए, रामो रामो कृष्णो कृष्णो हरो हरे हरे, ये सब नाम जपते थे। मैं श्रद्धा के साथ जाता था और वहाँ जा कर के उनकी हरि कीर्तन सुन कर के आनंद लेता था। बंदगी साहब भी अनुराग सागर के आधार पे चलने वाले थे, इनका भी रहस्य लिया। ऐसे करते 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 मैं अनेकों संप्रदाय का रस लिया। लास्ट में कबड्डी दास सत्यनिज नाम वाले, हमारे किनारे एक गांव है, वहाँ सत्यनिज नाम का संस्था है, उसमें जुड़ने का प्रयास किया। अब ऐसे करते करते हमारे गांव में एक पारक संस्थान कबीर समिति सत्संग है, इनमें हमारे बुजुर्ग गोविंद साहब ने कहा, साहब हमारा भी तो पुस्तक पढ़ लीजिए, थोड़ा देखें। तब मैं भेद नहीं मानता था। जैसे एक नदी घाट बहु तेरे, कहीं कबीर बचन के फेरे, इसी प्रकार से ईश्वर एक है और ईश्वर को पाने के लिए अनेक रास्ता है, ऐसे मेरे मन में भावना था। अब इस भावना के वजह से उनका पुस्तक देखा, कोई खेद से नहीं, प्यार से देखा। जब इनका पुस्तक देखा तो मेरे मन में अलग भाव मिला, यह पुस्तक क्या बता रही है, और मैं पढ़ता था पहले ग्रंथ पुराण, इसमें क्या बता रहा है। बहुत अंतर लगा मुझे। लगने पर इनके सत्संग लगन लगा मुझे सत्संग में। ऐसे करते करते इनके सत्संग कुथूर में हुआ और मैं वहाँ गया। संकल्प साहब से मेरा मुलाकात हुआ। मैंने उनके साथ कुछ बातें रखा, मेरे बातों को गौर से सुना और सुनने के बाद जब उन्होंने कहा मुझे, तब तो मेरा आवरण ही हट गया। फिर कुछ नहीं रह गया कुछ प्रश्न करने का, मुझे समझदारी हो गई। तब से मैं इस पारक समिति सत्संग में, तब से मेरा लगन लगा। मैं जनेऊ पहरा था, चोटी रखा था, किसी को कहना नहीं पड़ा, ये सब आप मैं समझ करके सारा ये निकाल दिया गया। तब से आज तक मैं अनेकों संप्रदाय को रस लेकर के मुझे ये संस्थान मिला है। मैं इसी से समझ रहा हूँ कि मेरा भाग्य धन्य है कि ऐसे पारक को समझ करके लोग और अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। और अनेक संप्रदाय का रस लेकर के साहब मैं यहाँ स्थित हूँ। आगे और अच्छा, आप अनेक संप्रदाय में गए हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इससे और अच्छा संप्रदाय मिल जाए तो फिर आप चेंज कर लेंगे? हाँ साहब, बात ऐसी है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो लाभ मिले तो ना ले, लाभ मिले तो अवश्य लेते हैं लोग। लेकिन ये मेरे अनुभव की बात है। कबीर जैसे संत नहीं, बीजक जैसे नहीं ग्रंथ, पारख जैसे सिद्धांत नहीं, खोज देखो बहुपंथ। क्योंकि मैं अनेकों संप्रदायों का रस ले चुका हूँ। जो इस पारक संस्थान में जो चीज़ है परख, ये परख और संस्थान में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अंतिम ज्ञान है, यह अंतिम रास्ता है। जो इंसान इन बातों को, परख का ही अर्थ लोग समझ लें। परख का अर्थ होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रैक्टिकल ज्ञान को ऐसे संसार में कौन स्वीकार सकता है, कौन इसकी मान्यता नहीं देगी। जैसे उदाहरण में ले लिया जाए 2 और 2 4, 2 और 2 4 अगर बच्चे भी कहें तो मान्यता है, और 2 2 5 अगर एक बुजुर्ग कहता है पर भी मान्यता नहीं है। ऐसी यह परख प्रैक्टिकल है, अनुभवी ज्ञान है। अनुभव होता है, प्रमाणित होता है। यह प्रमाणित ज्ञान ये कबीर के पारक है। यह तो मेरे अनुभव की बात है कि इससे मुझे और कोई अच्छा संप्रदाय मिल जाए ये मुझे नामुमकिन लगता है। और आप कह रहे हैं कि इससे अच्छा संस्थान मिल जाए, अच्छा सत्संग मिल जाए तो आप लाभ लेंगे, तो लाभ साहब कौन नहीं चाहता है, लाभ तो सभी चाहते हैं। और मेरे अनुभव की बात है, ये अंतिम ज्ञान लगता है मुझे। अगर मान लीजिए इनसे भी अगर अच्छा मिल जाए तो कौन फ़ायदा नहीं चाहता, सब चाहते हैं। वैसे मैं भी फ़ायदा ले सकता हूँ लेकिन मेरे अनुभव की बात है कि यह अंतिम ज्ञान है। साहेब बंदगी साहेब बंदगी, थोड़ा सा समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब।